स्टालिन होश में आओ, स्टालिन मुर्दाबाद, लालू सरकार मुर्दाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, स्टालिन सरकार होश में आओ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरा नगर इकाई के द्वारा चेन्नई में हुए क्रिकेट विश्व कप के अफगानिस्तान और पाकिस्तान मैच के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को दर्शकों के हाथों से छीनकर कूड़ेदान में फेंककर अपमानित करने के विरोध में प्रदर्शन कर तमिलनाडु के डीएमके सरकार का पुतला दहन किया गया। मौके पर उपस्थित प्रदेश कार्य समिति सदस्य छोटू सिंह ने कहा कि जब से स्टालिन मुख्यमंत्री बने हैं तब से राष्ट्र विरोधी काम आए दिन करते रहते हैं। कभी संतान संस्कृति पर और देवी देवताओं पर लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब देश का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान इनकी सरकार में होने लगी है। वहीं उपस्थित विश्वविद्यालय संयोजक चंदन तिवारी ने कहा कि दिनांक 23 तारीख को तमिलनाडु सरकार के द्वारा भारतवासियों के स्वाभिमान तिरंगा को जिस तरीके से मैच के दौरान छीनकर कूड़ेदान में फेंका गया, यह बहुत ही निंदनीय कार्य है। मुख्यमंत्री को सभी देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए तथा केंद्र सरकार को वहां आए दिन देश विरोधी कार्य को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति से अनुशंसा करनी चाहिए। तिरंगे के सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में, स्टालिन मुर्दाबाद, तमिलनाडु सरकार होश में आओ, स्टालिन होश में आओ, अपमान करना बंद करो, स्टालिन होश में आओ, तिरंगे का अपमान करना बंद करो, सही नहीं चलेगी। देखिए, जिस प्रकार से तमिलनाडु की सरकार ने लगातार देश विरोधी प्रयास किया जा रहा है कि देश को खंडित किया जाए, लेकिन विद्यार्थी परिषद ऐसा होने नहीं देगा। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके स्टालिन उसके पुत्र ने पूर्व में भी हिंदू और सनातन के बारे में उल्टा पलटा बोल करके पूरे देश का माहौल खराब किया। और ठीक अभी जो पूरे विश्व वर्ल्ड कप मैच देख रहा है, वर्ल्ड कप के बारे में चर्चा हो रही है, उस समय जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जब मैच शुरू होता है और भारत के प्रशंसक जब इंडिया तिरंगा झंडा लेकर के मैच देखने जाते हैं तो उनसे छीन करके कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि इसका स्टालिन का क्या मकसद है। उनका बार बार रवैया है, कभी तिरंगा का अपमान करते हैं, कभी सनातन संस्कृति पर अपमान करते हैं, कभी देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ये विद्यार्थी परिषद बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं तिरंगे का अपमान में स्टालिन जो देखिए लगातार तिरंगे का अपमान मतलब कि संविधान से करना नहीं, देखिए कार्रवाई करने की बात ही नहीं है। कार्रवाई तो हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता है कि वहाँ की जो सरकार है वो खुद पर खुद देश विरोधी वाली सरकार है। उनकी मानसिकता है तिरंगा का अपमान करना, भारत को टुकड़े टुकड़े करना, क्योंकि जो टुकड़ा गैंग भारत में सक्रिय है उनके समर्थन में वो सरकार आती है। इसलिए विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि तत्काल हम लोग राष्ट्रपति से डिमांड कर रहे हैं कि तत्काल वहाँ के राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जो स्थिति है बहुत बुरा होने वाला है और वहाँ के आम जनमानस में डर का माहौल है, क्योंकि लगातार तिरंगा का अपमान, कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान, ये पूरे तमिलनाडु में डर का माहौल है। ये छात्र शक्ति बर्दाश्त नहीं करने वाली है। छोटू सिंह, विद्यार्थी परिषद स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थापना काल से ही छात्र हित के साथ साथ राष्ट्र हित के मुद्दों पर भी सबसे आगे आने का काम किया है। दिनांक 23 अक्टूबर को जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, उस दौरान हिंदुस्तान का स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज का जिस तरह से अपमान किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा, इसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो वर्तमान की सरकार से यह मांग करती है कि स्टालिन सरकार पूरे देशवासियों के सामने माफी मांगने का काम करे, नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहां राष्ट्रपति शासन लागू कराने का भी काम करेगी।